राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। बड़ी कमाल की खबर आ रही है हमारी WDFC को लेकर के, और फाइनली जो है WDFC कंप्लीट हो चुका है। मतलब एज प्लान्ड, जैसा बताया गया था वैसा हो चुका है। देखो, EDFC कंप्लीट नहीं हुआ ये बात हम सब जानते हैं, उसको सोननगर पे ही जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। क्योंकि मे बी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ में चीज़ें नहीं ठीक चल रही हैं, लैंड वगैरह मिलने में बड़ी दिक्कत आ रही है, इसीलिए शायद से। लेकिन जैसा बताया गया था, यहाँ पे हमारा जो WDFC है वो कंप्लीट हो चुका है, और WDFC का कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके आम जीवन के लिए भी। ठीक है, वो बताता हूँ किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। देखो, बहुत सारी बातें करेंगे, थोड़ा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ पहले एक चीज़ में, वो सिखाता हूँ क्या है WDFC वगैरह। फॉर अ जनरल ऑडियंस, आपको पता होगा DFC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि मालगाड़ी के लिए अलग से एक रास्ता बनाया गया है, जिससे हमारी पैसेंजर गाड़ियाँ जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, ये घिसी पिटी बातें हैं, लेकिन ठीक है, मेरे हिसाब से मुझे लगता है आपको एक मैं बेसिक रिकॉल करवा रहा हूँ खाली, और कुछ भी नहीं करवा रहा। ठीक है, तो दो रूट पे डिसाइड किया गया है DFC बनाने का, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। मुंबई के JNPT से लेकर के उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं दादरी तक, और वेस्ट बंगाल के अंदर जो आपका दांकुनी है वहाँ से लेकर के लुधियाना तक EDFC, ये दो रूट पे डिसाइड किया गया। तो जैसा आप यहाँ पे मैप में देख भी सकते हो, यहाँ पे दादरी बुड़ाकी वगैरह लिखा हुआ है। तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे आपका EDFC एक तरीके से, मतलब वहाँ से एक रास्ता कटता है WDFC के लिए, ये रास्ता कट गया। और ये जो आप रास्ता देख रहे हो ना, खुर्जा के इधर से जो लाइन जा रही है, ये आगे कंटिन्यू हो जाता है आपका EDFC यहीं से। ठीक है, तो हम ये वाला रास्ता पकड़ते हैं अपना, डबल लाइन वाला। यहाँ आप न्यू फरीदाबाद देख सकते हो, और इस तरह से ये रास्ता जो है न्यू दारू हेड़ा, न्यू रेवाड़ी जंक्शन करते करते ये चलना शुरू हो जाता है। अब ये रास्ता जो है, यहाँ से आप देख सकते हो कि ये अपना जो रेवाड़ी नारनौल नीम का थाना रिंगस वाला रास्ता है, उसके साथ साथ ही पैरेलल पैरेलल में चलता है। फुलेरा अजमेर पहुँचता है, मारवाड़, मतलब ये बिल्कुल पैरेलल पैरेलल चला है अपना, जो मुंबई की तरफ रास्ता जा रहा है, अहमदाबाद। ठीक है, बिल्कुल पैरेलल, कोई वो नहीं है, थोड़ा सा रास्ता अलग होता है, लेकिन मोर और लेस सारा सारा पैरेलल पैरेलल चल रहा है। अब यहाँ अगर हम जूम करें, तो ये जो न्यू खारबाव जंक्शन है ना, यहाँ से पहले तक सारा रास्ता पहले से ही स्टार्ट था, कोई दिक्कत नहीं थी, मस्त चल रहा था। इसके बाद ये जो आप देख रहे हो डॉटेड हो जाता सारा, इस सेक्शन पे अभी अभी फाइनल ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए गए हैं और मतलब फाइनल ट्रायल्स ऐसे कि ठीक है अब ट्रेन चला सकते हैं, उस लेवल पे इस सेक्शन को जो है ले गए हैं। और इसके होने से फ़र्क क्या पड़ा है कि अब जो WDFC है वो पोर्ट से कनेक्ट हो जाएगा। तो मतलब जिस आइडिया से WDFC या DFC को लेकर के आया गया था कि अगर हमें कुछ एक्सपोर्ट करना है तो फटाफट से अलग अलग जहाँ से भी उसको लोड करो और स्ट्रेट अवे पोर्ट पहुँचा दो, कुछ इंपोर्ट होना है पोर्ट से फटाफट से लोड होगा, फटाफट से इधर आएगा। तो वो जो एक आइडिया था ना, वो कहीं ना कहीं फुलफ़िल होगा इस चीज़ के होने के बाद से। और मैंने आपको जैसा बताया था कि आपके मेरे जीवन पे क्या फ़र्क पड़ेगा इससे, तो इससे फ़र्क ये पड़ेगा, देखो वही अगेन कंपनीज जो हैं वो अगर अपना प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर थोड़ा सा अंकुश लगाए, मतलब वो उसको बड़ा ना करे, तो उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत कम होगी। ठीक है, मुंबई से अगर आपको कुछ भी दिल्ली लेकर के आना है या कहीं और लेकर के जाना है, 2 दिन के आसपास का जो है 200 टाइम लग जाता है रोड से, और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है वो भी बहुत ज़्यादा आती है कंपेयर टू ये जो भी आपका DFC है। इसके अंदर जो आप जो ह्यूज क्वांटिटी लेकर के आ सकते हैं ना, मतलब आप सोचो एक 52 डब्बों की आप ट्रेन लेकर के आ रहे हो, वो 52 डब्बे की ट्रेन नहीं है, वो 52 ट्रक्स एक साथ आप जो है लेकर के आ रहे हो, तो कितना तो कार्बन एमिशन कम होगा, वो तो एक अलग बात है ही है। कॉस्ट पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, और कंपनीज अगर इस चीज़ का सही तरीके से बेनिफिट पास ऑन करती हैं तो चीज़ों के MRP भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो मुंबई JNPT बहुत बड़ा पोर्ट है यार, हर साल बहुत सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है यहाँ से होता है, और इन तरीक़ों से मतलब इस DFC के माध्यम से चीज़ें पहुँचेंगी तो और फ़र्क पड़ेगा। अब देखो, आप जानते हैं अमूल का दूध पीता है इंडिया, वो कहावत आपने सुनी होगी। तो वो जो अमूल है वो मैं आपको यहाँ मैप पे दिखाया था, क्योंकि मैप खुला हुआ है अभी सामने। तो यहाँ पे ये देख रहे हो आनंद आनंद नाम का जो जगह है, यहीं अमूल का जो है मेन प्लांट है, मतलब जो सबसे बड़ी डिस्टिलरी है ना उसकी अमूल की, वो यहीं जो है स्थित है। ठीक है, और ये इस मतलब दूध वगैरह एक बेसिक सी छोटी सी छोड़ दो, उसके अलावा आप जो प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो मोस्टली यहाँ से जो है पूरी इंडिया में जाता है। तो यहाँ से अगर मान लो दूध भी जाना है, ठीक है एग्जांपल लेते हैं, दूध भी जाना है, तो वो भी ट्रेनों में भर भर के फटाफट जो है कुछ घंटों में, मतलब मे बी 8 घंटे 10 घंटों के अंदर जो है यहाँ से पहुँचाया जा सकता है रेवाड़ी तक, दिल्ली तक। ठीक है, जिससे वो और एक तो अच्छी क्वालिटी में आपको मिलेगा, पहली चीज़। दूसरा, उसकी कॉस्ट भी थोड़ी सी घटेगी वक्त के साथ। या यूँ कह सकते हैं, अगर कॉस्ट घटेगी भी नहीं तो एक तरीके से इन्फ्लेशन को मैनेज करने में जो है ये काफ़ी हेल्प करेगा आपका। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हुई हैं इस DFC के साथ में। जो मैं EDFC की आपसे बात कर रहा था, वो देखो अभी के लिए यहाँ सोननगर है, कीउल
मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ आपसे। ये सोन नगर देख रहे हो आप, यहाँ सोन नगर पे ही वो जो है अभी के लिए एंड हो जाता है। ठीक है, इसके आगे ये रास्ता, ये डॉटेड रास्ता जा रहा है ना गया होते हुए न्यू कोडरमा, डॉटेड सारा का सारा चल रहा है, यहाँ वो बनेगा। लेकिन कब बनेगा? कांड से, मतलब यहाँ न्यू दांग को नहीं लिखा, यहाँ तक वो बनेगा। कब बनेगा? अगेन मैं दोबारा वही कहूँगा कि कांड से। क्यों? क्योंकि वही ज़मीनों का चक्कर पड़ गया है बहुत ज़्यादा। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट नहीं आगे बात कर पा रही है, क्या दिक्कत है वो नहीं कह सकते। लेकिन अभी के लिए खुशी मनाने वाली बात यह है कि हमारा WDFC जो है फाइनली भाई कंप्लीट हो चुका है। और अब इससे हमको जो डबल स्टैक कंटेनर वाली गाड़ियां हैं वो और ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको। अब मैं थोड़ी सी चीज़ें लिंक के बताता हूँ आपको। देखो, अभी मारुति के प्लांट में हम लोग गए थे, मैंने आपको दिखाया था। तो जो मारुति के प्लांट में गाड़ियाँ एक्सपोर्ट होनी है इंडिया में, यहाँ से बन के अगर बाहर भी जानी है, तो अब उस प्लांट का एकदम तगड़ा यूज़ होगा कि प्रॉपर गाड़ी वहाँ लगेगी, उसमें गाड़ियाँ लोड होंगी, कार्स लोड होंगी अगेन वैगन के अंदर। ठीक है, और फिर वो आगे जाएगा तो डायरेक्टली वो ट्रेन ही सीधा उसको जो है बंदरगाह तक, ठीक है ना, वहाँ तक लेकर के जाएगी। वहाँ से वो शिप के द्वारा जहाँ जाना है वहाँ जा सकता है। तो ये हमारी इकॉनमी को बूस्ट करने में कहीं ना कहीं जो है हेल्प करता ही है। ठीक है, तो यही मैं कह रहा था कि यार एक अच्छी बढ़िया खबर ये जो है। बाकी और भी खबरें हैं और सारी चीज़ों पर बात करेंगे, इस वीडियो में इतना रखते हैं। राधे राधे।